हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे बात करते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की। ठीक है, हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा। अब देखते हैं कन्वर्स पार्ट इसका क्या होता है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। गिवन में क्या है, हम यहाँ पे फिगर में देखें तो हमारे पास क्या दिया है, ए बी सी इज ए ट्रायंगल, डी ये मिड पॉइंट है, यल जो है यही लाइन ड्रॉ किया जा रहा है। यल लाइन जो ड्रॉ किया जा रहा है वो ए बी को कहाँ पे कट कर रहा है, डी पे, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, और ए सी को ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और हमें ये प्रूफ करना है कि ई जहाँ से होके पास कर रहा है तो ई क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, मतलब यल एक साइड को के मिड पॉइंट से होकर जा रहा है और तीसरी साइड में बी सी के क्या है, पैरेलल है। तो दैट मीन्स क्या होगा कि ए सी को जहाँ पे कट करेगा ये ए सी पॉइंट क्या होगा, ई पॉइंट जो है ए सी का मिड पॉइंट है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या कर लिया, गिवन में क्या है, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, a line L passing through D and parallel to BC intersect AC at E। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है ए बराबर सी। ए बराबर सी मतलब क्या, ए सी का मिड पॉइंट क्या ई है, तो ए बराबर सी हमें दिखाना है। अगर हमने ए बराबर सी दिखा दिया दैट मीन्स ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, इसके लिए हमने क्या है, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ड्रा ए लाइन सेगमेंट सी एम पैरेलल टू बी इंटरसेक्टिंग यल एट पॉइंट एफ। अब ये फिगर को देखिए, हमने क्या किया कि एक सी एम, ये जो सी एम है एक लाइन हमने बी ए के पहले ड्रॉ कर लिया जो कि यल को एफ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ए हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, सी एम एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया जो कि बी ए के पैरेलल है और यल को एफ पे कट कर रहा है। ठीक है, अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे, हमें जो कि इसका प्रूफ करना है और हमें किसी तरीके से इस साइड को ए को सी के बराबर दिखाना है। ठीक है, अब जब ए को सी के बराबर दिखाने की बात आएगी तो आपको डेफिनेटली क्या कॉन्ग्रुएंसी का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे आपने मिड पॉइंट थ्योरम में यूज़ किया। ठीक है, तो अब देखो ए को सी के बराबर दिखाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कहीं न कहीं से हम कॉन्ग्रुएंसी का कोई भी रूल यहाँ पे, चाहे एंगल साइड एंगल, चाहे एंगल एंगल साइड, जो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है, जो भी यहाँ पे यूजेबल है उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि हम किस तरीके से करें। ठीक है, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि बी डी एफ सी ये क्या है, ये पैरेललोग्राम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अब देखो बी डी एफ सी की बात हम करें तो चूंकि आपने यहाँ पे देखा कि डी पैरेलल है किसके, ये जो यल लाइन है बी सी के पैरेलल है। ठीक है, यल इज पैरेलल टू बी सी, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं यल इज पैरेलल टू बी सी एंड सी एम इज पैरेलल टू बी ए। सी एम हमारा किसके पैरेलल है, बी ए के पैरेलल है, देयरफॉर सी एफ इज पैरेलल टू बी डी। तो आपने ये देख लिया कि ए लाइन, ये पूरा लाइन क्या है, ये पूरी लाइन जो डी एफ है, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड सी एफ इज पैरेलल टू क्या, बी डी। ओके, तो जब ये चीज़ हो गई तो इसका मतलब क्या, बी डी सी एफ इज ए, बी डी सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। ओके, वो चीज़ यहाँ पे है। देखो ये एल आपका बी सी के पैरेलल है, ठीक, तो डी एफ क्या होगा, बी सी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक, और सी एम बी ए के पैरेलल है, तो सी एफ ही बी ए के पैरेलल हो जाएगा। और सी एफ अगर बी ए के पैरेलल है तो सी एफ किसके पैरेलल, बी डी के, देयरफॉर बी डी सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। ओके, तो बी डी सी एफ आपका पैरेललोग्राम बन गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि आगे हम क्या कर सकते हैं। ठीक, फिगर को देखिए, अब जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू सी एफ। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, बराबर होती है। बी डी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, बी डी इज इक्वल टू सी एफ। अब बी डी इज इक्वल टू सी एफ है और डी मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए डी इज ऑल्सो इक्वल टू सी एफ। ठीक, तो अब इसका हम यूज़ करेंगे कॉन्ग्रुएंसी में। ओके, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम, नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई एंड नाउ इन ट्रायंगल
ADE and FCE and FCE। इसकी बात करें तो हमें क्या क्या मिल रहा है, इसको देखिए। वी हैव, हमें मिल गया कि CF, चूँकि यहाँ पे देखिए CF आपका किसके बराबर है, BD के बराबर है। ठीक, क्यों? क्योंकि अभी हमने दिखाया कि BD CF क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा कि CF इज ऑल्सो इज इक्वल टू क्या, AD। ऐसा क्यों? क्योंकि BD और AD आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो पहली कंडीशन में साइड बराबर हो गए। दूसरी चीज़ आप देखिए, अब इस फिगर को देखिए ध्यान से, क्योंकि A लाइन BA के पैरेलल है तो A एंगल इस एंगल क्या होगा, बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल। तो एंगल DAE इक्वल टू एंगल FCE। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल FCE। क्यों? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, यहाँ से मिल सकता है। और दूसरा क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं। ए एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, ए हमारा क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब एंगल AED इक्वल टू एंगल CEF। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एंगल AED इक्वल टू एंगल CEF। ये क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसको आप लिख सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको मिल गई। अब आप ध्यान से देखें तो फिगर में आपको नज़र आएगा कि किसी भी दो ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का दो एंगल, दिस एंड दिस, और एक साइड A और A। तो यहाँ पे देखो दो एंगल एक साइड, मतलब एंगल साइड एंगल का ही एक हमारा एक ये भी रूल है कि किसी भी ट्रायंगल की कोई भी दो एंगल और एक साइड दूसरी ट्रायंगल के किसी भी दो एंगल और एक साइड के बराबर है, तो वहाँ पर हम एंगल साइड रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बाय एंगल साइड रूल ट्रायंगल DAE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल FCE कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो बाई CPCT क्या हो जाएगा, बाई CPCT AE इक्वल टू C, बाई CPCT AE इक्वल टू C। ये हमें दिखाना था, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, हेंस E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, तो एक चीज़ आप ध्यान से देख लीजिए कि हमें क्या दिखाना था, यही AE बराबर C दिखाना था, या E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, यही है कि आपने क्या किया, इस एंगल को इस एंगल के बराबर दिखा दिया और A एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। ठीक है, और A साइड इस साइड के बराबर हो गई, तो हम यहाँ पे एंगल साइड रूल से कह सकते हैं कि A पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल क्या है, बराबर है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CPCT से क्या हो जाएगा, इसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट A है, A पार्ट इसके बराबर हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, E क्या है, AC का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो बस यहाँ पे आप कॉन्ग्रुएंसी के रूल से आप इन दोनों ट्रायंगल को क्या कॉन्ग्रुएंस किए, और इसके बाद जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट है उस रिजल्ट को आप प्रूव कर लिए। इसका मतलब क्या हो, यल जो लाइन है अगर D की मिड पॉइंट से होकर जा रही है तो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या करता है कि जो दूसरी साइड को इंटरसेक्ट करता है वो भी क्या होता है, मिड पॉइंट होता है उस साइड का। ठीक है, तो कन्वर्स पार्ट आपका यही होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।